राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आज हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। अध्याय नंबर पहला अध्याय हम सुनेंगे। एक बुढ़िया थी जो 4 माह चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और एक बहू थी। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े उखाड़कर बांध दिए। माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं माँ फलाहार करने बैठ गई तो पोपड़े फलाहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोंपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के पहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? मैं श्रावण हूँ। बुढ़िया ने तुरंत झोपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया ने श्रावण में महादेव जी का पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक कर कीर्तन किया। जाते समय श्रावण ने बुढ़िया की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला, सत्तू बना या कजरी तीज मनाई। भदवा भी जाते समय लात मार गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आसोज मास आया और उसने भी बुढ़िया को दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, तर्पण कर श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया। नवरात्रा में माँ दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया। उसने भी लात मारी तो तीसरी दीवार सोने की हो गई। इस सब के बाद कार्तिक आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला। कार्तिक स्नान, भजन पूजन व्रत किया, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी करी। उसने जाते समय लात मारी तो बुढ़िया की झोपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन किया करती। चतुर्मास पूर्ण होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। वहाँ तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गए। उसने आस पास वालों से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और वह सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर ले आया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई और उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को पति से कहा। वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। श्रावण, भादवा, आसोज, कार्तिक सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह 4 समय खाती थी और दिन भर सोती थी। चतुर्मास के जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गधी की योनि में होना पड़ा। 4 माह बाद जमाई जब अपनी सास को लेने आया तो उसे न तो सास ही दिखाई दी और न ही झोपड़ी। तब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी हो गई। सास ने भी अपनी जमाई को देखा तो वह भी भौंकते भौंकते सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर ले आया। उसकी औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो उसने बताया कि गाड़ी के पीछे बंदी है। जिसकी जैसी करनी मेरी माँ भोली थी। तूने फलाहार की जगह ज़मीन के पोपड़े दिए तो वह भी फलाहार बन गए। तब उसकी औरत बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछें कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आवेगी। ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करे उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे तो यह योनि छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में
हो गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा तुमने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसा ही सबको देना। कहने सुनने वालों की सबकी इच्छा पूर्ण करना। बोलो दामोदर भगवान की जय, माँ राधा रानी की जय और कार्तिक स्नान की जय। अगर आपको मेरा कार्तिक स्नान का ये पहला अध्याय पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।